जैतून के साथ रोटी खाना। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ तशरीफ ले गए तो उन्होंने रोटी और रोगन जैतून पेश किया, चनाचे आपने उसे तनावुल फरमाया, यानी रोटी को जैतून में भिगो के खा लिया। मक्खन। सलीम बिन आमिर ने बुसर के दो बेटों से रिवायत किया जो कबीला बनु सुलैम से थे। उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तशरीफ लाए तो हमने आपकी खिदमत में मक्खन और खजूर पेश की। आप मक्खन और खजूर पसंद फरमाया करते थे। अभी वास लोग खजूर की गुट्टी निकाल के उसके अंदर मक्खन डाल लेते हैं। पनीर और घी। इब्न अब्बास कहते हैं कि उनकी खाला उम्मे हफीद रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पनीर, घी और गो हदिया भेजा। आपने पनीर और घी में से तनावुल फरमाया, नहीं ले लिया, लेकिन गो पसंद ना होने की वजह से छोड़ दी। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि तबूक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनीर पेश किया गया। आपने छुरी मंगवाई, बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे काटा और फिर ऑब्वियसली उसे खाया। सरीद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की फजीलत तमाम औरतों पर ऐसी है जैसे तमाम खानों पर सरीद की फजीलत। समर बिन जुंदुब कहते हैं एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सरीद का एक प्याला लाया गया तो ज़ुहर तक उसे लोग खाते रहे। एक कौम खाती, वो चली जाती, दूसरी आ जाती, ये सिलसिला चलता रहा। किसी आदमी ने उनसे पूछा, क्या उस प्याले में बराबर खाना डाला जा रहा है? आपने फरमाया, तुम्हें ताज्जुब किस बात पर हो रहा है? ये नहीं बढ़ रहा मगर वहां से, और आपने आसमान की तरफ इशारा किया, यानी अल्लाह की तरफ से बरकत नाजिल हो रही है इसमें। दलिया। अनस कहते हैं मेरी वालिदा उम्मे सुलैम ने एक मुद्द जौ लेकर उनको कूटा, उनका खतीफा यानी उनको दूध में मिला के पकाया, उनके पास जो घी का डिब्बा था उसमें से उस पर से घी निचोड़ा, फिर मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। हलवा। अब्दुल्लाह बिन बुसर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद के यहाँ तशरीफ लाए, कुछ देर ठहरे, मेरे वालिद ने आपको खाना पेश किया, उन्होंने खाया। उन्होंने जिक्र किया कि वो खाना एक खास किस्म का खाना जो खजूर, पनीर, घी वगैरह का मुरक्कब था, वो लाया गया। फिर मशरूब बुलाए जो आपने नोश फरमाया, यानी वो जो हलवा था वो किससे बना हुआ था? जौ का आटा, खजूर का मीठा और पनीर और घी उसमें डला हुआ था। अब इसमें भी देखें सारी चीजें कितनी हेल्दी हैं, मैदा और चीनी और उसका नहीं बना हुआ था। हज़रत आयशा कहती है कि एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, हांडी पक रही थी, आपने खाना तलब फरमाया तो घर में जो पहले से मौजूद सालन था वो आपको दिया गया रोटी के साथ। आपने फरमाया, क्या मैंने गोश्त पकते हुए नहीं देखा? ही नहीं, मैंने देखा कि हंडिया में गोश्त पक रहा है तो आप लोग मुझे ये खाना दे रहे। अर्ज किया, देखा है, लेकिन वो गोश्त तो बरीरा को सदक़े में मिला है और उन्होंने हमें हदिया के तौर पर दिया है। आपने फरमाया, उसके लिए वो सदका है लेकिन हमारे लिए हदिया, यानी ऐसा गोश्त खाया जा सकता है। तो गोश्त को हंडिया में पका के शोरबा बना के उस तरह भी खाना आपकी सुन्नत में से मिलता है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, ऐ आयशा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारे पास तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, तो फिर मैं रोजा रख लेता हूँ। फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले गए, हमारे पास कुछ हदिया लाया गया या मेहमान आए। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए तो मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास कुछ हदिया लाया गया है या कुछ मेहमान आए हैं और मैंने आपके लिए कुछ छुपा कर रखा है। आपने फरमाया, वो क्या? मैंने अर्ज़ किया, वो हैज़ है। आपने फरमाया, उसे ले आओ। मैं उसे ले आई तो आपने उसे खाया। आपने फरमाया, मैंने सुबह से रोजा रखा हुआ था, मैंने रोजा खोल लिया। नफली रोजा खोला जा सकता है। हजरत सफिया से जब आपने निकाह किया था तो दावत वलीमा में खजूर, पनीर और घी का हलवा था। फिर असीदा। लकीत बिन सबरा से मरवी है कि एक मरतबा मैं अपने साथी के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप न मिले। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हमें खजूरें खिलाई, घी और आटा मिलाकर हमारे लिए खाना तैयार किया। सिरका। सिरका बेहतरीन सालन है। जाबिर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर वालों से सालन तलब किया तो उन्होंने अर्ज किया, हमारे पास सिवाय सिरके के और कुछ नहीं। आपने सिरका मंगवाया और उससे आपने रोटी खानी शुरू कर दी। फिर फरमाते हैं, बेहतरीन सालन सिरका है, बेहतरीन सालन सिरका है। तो हमारे यहाँ इस बात का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कि ऑलिव ऑयल या सिरका सालन भी हो सकता है, ये इसको सालन कहा जा सकता है। जाबिर कहते हैं कि जिस वक्त से मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना मुझे सिरके से मोहब्बत हो गई, यानी जब आपने कहा सिरका बेहतरीन सालन है, मुझे सिरके से मोहब्बत हो गई। तलहा कहते हैं, मैंने भी जाबिर से जिस वक्त से ये हदीस सुनी मुझे भी सिरके से मोहब्बत हो गई। हम में से किसको हुई? किसी को भी नहीं। हम बस कह रहे हैं, देखते हैं कौन जाके सिरके से रोटी खाता है। उम्मे हानी कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे यहाँ तशरीफ लाए, पूछा, तुम्हारे पास कुछ है? मैंने अर्ज किया, नहीं, अलबत्ता सूखी रोटी के चंद टुकड़े और सिरका है। आपने फरमाया, वो लाओ। फरमाया, वो घर जिसमें सिरका हो सालन का मोहताज नहीं, सालन की भी जरूरत ही नहीं रहती। मीठी चीजें। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठा और शहद बहुत पसंद था। बचा हुआ खाना, खुर्शन वगैरह जो थी। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो खाना बहुत मरगूब था जो पतीले में नीचे बच जाता था। मशरूबात। अनस कहते हैं कि मैंने अपने इस प्याले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पीने की तमाम चीजें, शहद, नबीज, पानी और दूध पिलाया। हजरत अनस आपके खादिम थे तो कहते हैं कि इस प्याले में मैंने आपको मुख्तलिफ चीजें पिलाई हैं। ठंडे मीठे शरबत। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक सबसे पसंदीदा मशरूब वो होता जो मीठा और ठंडा होता, बर्फ नहीं होती थी उस दौरान। दूध। व इन्न लकुम फिल अनामिल इब्रा,
نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا صائغا للشاربين. نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے، ان کے پیٹوں میں غذا کا فضلہ اور خون موجود ہوتا ہے، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہوتا ہے. دودھ مکمل غذا ہے، لیکن آج کل کے بچے ان کو دودھ سے اسمیل آتی، ایک حد تک وہ کہتے بھی ٹھیک ہی ہیں، آتی بھی ہے. عام طور پر بچے دودھ پینے میں مشکل کرتے ہیں تو ان کو مختلف طرح کے ملک شیک بنا کے دیے جا سکتے ہیں، جو فروٹ ان کو پسند ہو، کیلا اگر پسند ہے یا کھجور ہے یا اور چیز ہے تو اس سے نسبتاً آسان ہو جاتا ہے ان کے لیے. دودھ فطرت ہے. معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ منتخب کیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ. دودھ کا تحفہ لوٹایا نہ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں واپس نہ لوٹائی جائیں، تکیہ، تیل اور دودھ. سفر میں دودھ پینا. برا کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو راستے میں آپ کو پیاس محسوس ہوئی، اتنے میں ایک چرواہا گزرا. ابو بکر کہتے ہیں پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دوہا. دودھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے آپ نے نوش فرمایا اور اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے ان کو پلایا. پھر یہ کہ رات کے وقت دودھ پینا. اکثر لوگوں کی روٹین ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ نیند اچھی آتی ہے، اس میں بعض ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ نیند آتی ہے.